अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट रेसिपी ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपको हमारी जो रेसिपी है ये पसंद आएगी और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करते रहेंगे, जो हम पाकिस्तान के जो देसी खाने बनाए जाते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ़ कल्चर्स की जितने भी खाने हैं हम वो भी इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी है। एक बहुत यूनिक सी रेसिपी है। तो चलें हम सबसे पहले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम अपना जो चिकन है वो मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 केजी चिकन लिया है और उसके साथ मैरिनेशन में हमारे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने लिया है 2 टेबलस्पून, और उसके साथ हमने 2 टेबलस्पून ही चिकन टिक्का मसाला लिया है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम ये करेंगे कि इसमें 2 जो है नींबू जो है वो स्क्वीज़ करके डाल देंगे। 2 लेमन ले लेने हैं आपने और वो आपने बीच में डाल देने हैं। तो फिर यहाँ पे हमने नमक भी डाला है, हमने 1 टीस्पून नमक भी इसमें ऐड किया है। लेमन स्क्वीज़ करने के बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही आप डाल लें 4 टेबलस्पून। जो दही मैंने लिया था वो थोड़ा-सा पतला था तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बीच में डाल दिया है। ये सारे इंग्रीडिएंट्स डालने के बाद आप लास्ट में हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल से ये होगा कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से चिकन पे स्टिक कर जाएगा। इसके बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। और जो ये हमारी जो मैरिनेशन है, ये जो हमारा चिकन टिक्का पहले हम उसको स्टीम दे के बनाएंगे और फिर उसको हम अपनी बिरयानी में शामिल करेंगे। तो हम पहले उसको मैरिनेट करके रख देंगे। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप अगर बना रहे हैं एक टाइम में तो आप ऐसा करें कि इसको 1 घंटे के लिए लाज़मी मैरिनेट करके रख दें, या फिर अगर उससे पहले भी अगर आप मैरिनेट कर दें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन 1 घंटा लाज़मी रखें ताकि जितने भी जो हमारे मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अच्छा जी, तो हमारे जो चिकन है उसकी मैरिनेशन के बाद हम आ जाएँगे अपनी जो बिरयानी का मसाला हमने बनाना है उसकी उसकी तरफ, और उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और वीडियो देखने के साथ-साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक मस्ट कर दीजिए, उसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। इसके बाद हमने ये किया है कि हमने 1 केजी से 1 केजी कर लें या 1 केजी से थोड़े से कम जो है प्याज़ ले लिए और हम उनको चॉप कर लेंगे बारीक-बारीक। प्याज़ आप अगर थोड़े से ज़्यादा ही लें तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि बिरयानी जो है वो मसालेदार सी बने। तो यहाँ पे हम अपने जो प्याज़ हैं वो चॉप करते जाएँगे। प्याज़ चॉप करने के बाद हम उनको एक साइड पे रख लेंगे और यहाँ पे हमने ले लिए हैं टमाटर। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी बारीक सा। और चॉप करने के बाद हम ये जो प्रिपरेशन है पहले से करके फिर उसके बाद हम उनको अपने जो बाकी स्टार्ट करेंगे उसको कुक करना। यहाँ पे हमने आपको वीडियो में थोड़ा-सा असमर भी दिखा दिया है कि जो हम चॉपिंग कर रहे हैं वो किस तरह से हो रही है। आप वो भी साथ-साथ रेसिपी के साथ-साथ एन्जॉय कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे ली हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें। उनको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी टमाटरों के साथ और उनको एक साइड पे रख लूँगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमारे जो प्याज़ हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो हमने लिया है अप्रॉक्सिमेटली 3 जो हमारे पास छोटा चम्मच था उतना हमने ऑयल ले लिया है, और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हम उसमें अपने प्याज़ डाल देंगे और उनको इतना फ्राई करेंगे कि वो उनका जो है ना लाइट ब्राउन सा एक कलर आ जाए अच्छा सा। जितनी देर में हमारे यहाँ पे प्याज़ फ्राई होंगे वहाँ पे हमने साथ ये किया है कि दूसरे चूल्हे पे अपने जो आलू हैं वो भी रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। उनमें मैंने हल्का सा ज़रदा रंग डाला है ताकि उन पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब उसके बाद जहाँ पे हमारे जो प्याज़ हैं वो फ्राई हो रहे हैं, आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम ये करेंगे कि जो हमने 1 घंटा अपना चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था, हम उसको स्टीम पे देने के लिए एक पैन में रख देंगे। तो यहाँ हमने पैन लिया है और हम आहिस्ता-आहिस्ता जितने भी हमारे चिकन पीसेस हैं उनको उठा के उस पैन में रखते जाएँगे।
चिकन पीसेस भी हमने पैन में रख दिए और उसका जो एक मैरिनेशन का जो मसाला था, तो थोड़ा-सा दही या फिर चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा है, हमने वो भी ऊपर से बीच में डाल दिया है। कोई ऑयल, कोई एक्सेस वाटर हमने बीच में ऐड नहीं किया है। सिंपली हमने हमारा जो चिकन था उसको वो अपने ही पानी में, अपने ही स्टीम में वो अच्छे से पक जाएगा और बस उसको हम कवर कर देंगे लिड से और उसको रख देंगे इतनी देर के लिए कि वो जो अगर चिकन अपना पानी छोड़ रहा है तो वो भी सूख जाए और साथ में अच्छे से वो गल भी जाए। यहाँ पे देखिए हमारे जो प्याज हैं वो ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी हम अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पे डाला है और जो हमारी चिकन मैरिनेशन थी उसमें भी हमने थोड़ा-सा जो है 1 टेबल स्पून आई गेस अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। तो 1-2 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद हमने इसमें जो हमारे टमाटर थे जो हमने चॉप करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जैसे-जैसे यहाँ पे हमारी भुनाई हो रही है, बीच में आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और इसको हम ढक के रख देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ और अच्छा-सा हमारे पास एक ग्रेवी बन जाए। जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो हमने पानी डाल के रखा है तब तक यहाँ पे हम अपने जो चावल हैं उनको सोक करके रख देंगे। लाज़मी आप ये करें कि आधा घंटे के लिए जो आपके पास चावल हैं उनको लाज़मी आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना चाहिए पानी में ताकि फिर वो अच्छे से कुक होते हैं और अच्छे से उनकी एक शेप पाई जाती है। तो ये अब हम दोबारा से अपने बिरयानी मसाले की तरफ आ जाते हैं। अब हम इसमें अपने मसाला जार डालेंगे। इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे लिया है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला हमने नेशनल का बिरयानी मसाला लिया है और अब हम इसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे, ठीक है? और ये हमारे पास अच्छा-सा मसाला बन जाएगा। तो जितनी देर में मसाला भुनने होगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा दही ऐड कर देंगे ताकि उसका एक मसाले का एक अच्छा-सा कलर आ जाए और एक अच्छा-सा उसमें टेस्ट आ जाए। तो वीडियो देखने के साथ-साथ इसको लाज़मी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब तक कर दें ताकि आप तक अगली भी मज़े-मज़े की वीडियोज़ पहुँच सकें। तो यहाँ देखें काफ़ी ज़्यादा जो चिकन है उसने अपना पानी छोड़ दिया है और अच्छे से इसको गला लेंगे। बाद में हमने क्योंकि इसको डायरेक्ट दम के टाइम पे ऐड करेंगे हम अपनी बिरयानी में, तो इसलिए हम उसको पहले ही गला के अच्छे से रख लेंगे। अच्छा जी, तो हमारा जो बिरयानी मसाला है वो अच्छे से भूनने गया है और इतनी अच्छी उसकी जो है रंगत निकल आई है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी इसमें से। अब हमने इसमें डाल दिया है हमारा जो आलू थे हमने बॉयल करके रखे थे वो हमने डाल दिए। हम 5 मिनट उनको भी इसमें भून लेंगे और आलू डालने के बाद हमने ये किया है कि थोड़ी-सी हमने ली थी इमली और उसको भिगो के रख दिया था। जी, तो जो हमारा बिरयानी मसाला है वो अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम उसको एक साइड पे रख देंगे और फिर हम आ जाएँगे अपने जो हमने चावल बॉयल करने हैं उसकी प्रिपरेशन की तरफ। तो हम एक पैन में पानी ले लेंगे और उसमें हम हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया और उसके बाद हम सारे जितने भी खड़े मसाले हैं दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा जो साबुत काली मिर्च है वो ये सब डाल के हम उसको ढक के रख देंगे ताकि उसमें बॉयल आ जाए और फिर उसके बाद हम इसमें हमारे जो चावल हैं उनका पानी निथार के हम वो चावल इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जी, जो हमारा चिकन था अच्छे से उसका जो पानी है वो सूख चुका है और वो अच्छे से हमारा चिकन बॉयल हो चुका है। अब हम आ जाएँगे इसके जो टिक्का बनाना है उसका फ़ाइनल स्टेप है कि हमने ले लिए कोयले और उसको हमने कर लिया चूल्हे पे गरम। अब हमने एक छोटा-सा रोटी का टुकड़ा ले लिया है, उस पे कोयला रख के और हम ऊपर से तेल डालेंगे और देखिए कितने मज़े का ये जो इसका धुआँ उठ रहा है और इससे हमारा जो चिकन है उसको अच्छी सी एक स्टीम मिल जाएगी। और साथ-साथ हमने यहाँ पे एक देसी जुगाड़ लगाया है, इस होल को बंद करने के लिए हमने इसमें तीली डाल दी है। तो अच्छे से इसका जो स्टीम है वो निकल आएगा और हमारा जो चिकन है जो टिक्का है वो अच्छा सा स्मोकी सा बन जाएगा। उसके बाद अब जो हमारा लास्ट स्टेप है हम उस पे आ गए हैं। चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है वो है लेयरिंग करने का।
लेयरिंग पे आ जाएंगे तो हम सबसे पहले हमने एक लेयर डाल दी है हमारे चावलों की। उसके ऊपर हम डाल रहे हैं बिरयानी मसाला जो हमने बनाया है, जिसमें हमने आलू ऐड किए हुए हैं। बिरयानी मसाले की डालने के बाद लेयर हम इसके ऊपर हमारा जो चिकन टिक्का हमने बनाया है उसमें थोड़ा सा मसाला भी है और हमारे पास वो चिकन के पीसेस हैं, हाँ उसके ऊपर हम वो डाल देंगे। ऐसे ही हमारी लेयरिंग हो जाएगी। ऊपर फिर से चावल आएंगे और बीच में हम थोड़ा सा जो हमने ज़र्दा रंग है वो भी घोल के रखा है पानी में, और साथ साथ हम बीच में थोड़ा सा वो भी ऐड करेंगे। ऊपर से एज सच जो हम फ्राइड अनियंस डालते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मसाले में अच्छे खासे अनियन डाल लिए हैं और इमली भी बीच में डाल लिए, तो मुझे फ़ील नहीं हुआ कि बीच में नींबू वगैरह डालने की ज़रूरत है। तो इस तरह से देखें हम लेयरिंग करते जाएंगे और फिर इसको हम रख देंगे दम पे। और एक्सट्रीमली टेस्टी बनी थी ये जो हमारी टिक्का बिरयानी है, एक टोटली डिफरेंट टेस्ट और एक जो स्मोक का बीच में जायका आ रहा था जब हम इसे खा रहे थे, बहुत मज़े की बनी थी। मस्ट ट्राई करें और हमारे साथ शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। और इसी तरह की जो है हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आपको मज़े की और अच्छा जी, दम से हमने अपनी बिरयानी को उतार लिया है और आप इसकी फ़ाइनल जो शक्ल है वो भी देख सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी लग रही है। और बिल्कुल बैलेंस्ड मसाले और जो चिकन टिक्का था हमारा, उसका टेस्ट इतना मज़े का आ रहा था बिरयानी में। साथ में हमने बिरयानी मसाला भी ऐड किया था, तो वो एक बहुत ही टेस्टी सी हमारे यहाँ पे ईज़ी सी रेसिपी है। आप मस्ट इसको ट्राई करें और हमारे साथ अपना रिव्यू भी लाजमी शेयर करें। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़। हम इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाज़मी शेयर करते रहेंगे।